तुला राशि कालपुरुष की 7वीं राशि है। तुला के अधिपति शुक्र है। तुला ये वायु तत्व और चर राशि है। तुला यानी तराजू। जिस प्रकार वस्तु की मात्रा का आकलन कर लेते हैं, वैसे ही तुला जातक सच झूठ परखने में माहिर होते हैं। साथ ही न्याय की विलक्षण क्षमता भी इनमें होती है। तुला जातक दयालु स्वभाव के और परिस्थितियों में संतुलन बनाकर चलने वाले होते हैं। पक्षपात रहित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, कलाकार होते हैं। स्वभाव से थोड़े चंचल होते हैं। साथ ही किसी पर अन्याय होते ये नहीं देख सकते, लेकिन उसमें एग्रेसिव नहीं होते। तुला जातक हर क्षेत्र में स्वयं को साबित कर सकते हैं। ये थी इनकी विशेषताएं। अब गोचरी स्थिति क्या है? तुला जातकों के लिए गुरु वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 अप्रैल तक और 14 सितंबर से 20 नवंबर तक चतुर्थ भाव में रहेंगे गुरु। 5 अप्रैल से 14 सितंबर और 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक आ जाएंगे पंचम भाव पर। शनि पूरे वर्ष चतुर्थ भाव में ही रहेंगे तुला राशि वालों के लिए, और राहु रहेंगे अष्टम में, केतु धन भाव पर। इस प्रकार से ये थी गोचरी स्थिति। अब वर्ष कैसा रहेगा? तुला जातकों के लिए वर्ष के प्रारंभ से लेकर के 5 अप्रैल तक चतुर्थ में गुरु और शनि की युति है। ये समस्या उत्पन्न करेगी, मानसिक तनाव बढ़ाएगी, और धन की वजह से आपके कुटुंब में कलह का वातावरण रह सकता है। कार्यक्षेत्र पर आपको पहले से अधिक मेहनत करनी होगी, तभी परिणाम आशाजनक मिलेंगे। इस दौरान आपको मानसिक रूप से अपने पेशेवर और निजी जीवन में सामंजस्य बिठाने की जरूरत होगी। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं रह सकती है। आपको मानसिक कष्ट मिल सकता है। घर की मरम्मत पर आपका धन खर्च करना पड़ेगा। धन संबंधी परेशानी को दूर करने के लिए द्वितीय में बैठा केतु और अष्टम में बैठा राहु ये आपको कुछ अनैतिक कार्यों की और प्रवृत्त करेंगे धन कमाने के लिए। ऐसे में खुद को सावधान रखें और उन अनैतिक कार्यों से दूर रहे, अन्यथा आपको गैर कानूनी प्रवृत्ति जो है धन और सम्मान ये दोनों की हानि करा सकते हैं, और अधिक धन आपका व्यय हो सकता है। भाग्य में इस समय गिरावट दर्ज की जा रही है। कार्यक्षेत्र के लिए समय थोड़ा कम अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अपने हर काम में उतार चढ़ाव भरी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। किसी अनचाही यात्रा के योग बनेंगे। इस समय आप बिना किसी वजह के खुद को भयभीत पाएंगे। ऐसे में अपना ध्यान रखें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। मानसिक तनाव में बढ़ोतरी से 2-4 भी आपको होना पड़ेगा। इस समय आपको सावधानीपूर्वक चलना होगा, क्योंकि संभव है कि आपको कोई पुराना भेद बाहर आने से आपको कोई ब्लैकमेल करे या फिर आपको झुकना पड़े। इस प्रकार 5 अप्रैल तक जो है यह स्थिति, और फिर 14 सितंबर से 20 नवंबर तक इस प्रकार की प्रतिकूल स्थितियां आपके लिए रह सकती है। गुरु, शनि, राहु और केतु ये चारों ग्रह ला सकते हैं इस समय। हाँ, लेकिन ये जो बीच का समय है 5 अप्रैल से 14 सितंबर और फिर 20 नवंबर से वर्ष के अंत तक, इसमें गुरु आपके लिए कुछ राहत ला सकते हैं। इस अंतराल में दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। शादीशुदा जातकों के जीवन में नए मेहमान का आगमन संभव है। घर में किसी विवाह योग्य सदस्य का विवाह संपन्न हो सकता है। आपको संतान सुख मिल सकता है। शिक्षा के लिए समय अच्छा। छात्र लिखाई में सफलता प्राप्त करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने का विचार कर रहे हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। धन से जुड़ी समस्या दूर होगी। आमदनी में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। दोस्तों से भरपूर सहयोग मिलेगा। विदेश में रहते हैं तो इस समय आप अपने वतन लौटने का प्लान भी कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। साथ ही जिन भी जातकों का प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो उसमें उनको सफलता मिल सकती है। इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। वर्ष के अंतिम भाग में जब 20 नवंबर को गुरु बृहस्पति पुनः मार्गी होकर के कुंभ में आएंगे तो पंचम भाव आपका सक्रिय बन जाएगा और हर प्रकार का संतान सुख प्राप्त होगा। धन से जुड़ी आर्थिक तंगी दूर होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र पर आप किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी और जमीन में निवेश कर सकते हैं। बावजूद इसके आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। सामाजिक स्तर
में वृद्धि हो रही है। लेकिन फिर भी ये जो वर्ष है ये अन्य सब जो ग्रह है इसके कारण से तुला जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। ये वर्ष गोचर को देखते हुए अनुमान लगा सकते हैं कि तुला जातकों के लिए दुविधा बढ़ाने वाला और आर्थिक दृष्टि से उतार कम और उतार ज़्यादा और चढ़ाव कम वाला ये रहेगा। कुछ सुझाव आपके लिए, पीली सरसों का दान गुरुवार को करें। दाम्पत्य जीवन में तनाव से बचने के लिए मंगलवार के दिन लाल वस्त्र में जटा युक्त नारियल बांध करके बहते हुए स्वच्छ जल में प्रवाहित करें। गाय के दूध से भगवान शिव का जलाभिषेक करें। एक दिन में 3 कुत्तों को खाना खिलाएं कम से कम। दुर्गा सप्तशती का पाठ नियमित रूप से करते रहें। स्वास्थ्य लाभ के लिए मिट्टी के पात्र में थोड़ा शहद लेकर के एकांत में उस पात्र को छोड़ दें। शनिवार के दिन दिव्यांगों को भोजन सामग्री दान करें। चांदी के पात्र में दूध पीवे और किसी भी प्रकार के विवाद में इस अंतराल में न पड़े। इस प्रकार से तुला जातकों को इन उपायों को करके अपनी प्रतिकूलता को कम कर सकते हैं। अब देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह, आने वाला वर्ष 2021।